कि हाँ मैं किसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ, पालता हूँ जहाँ मैं भी इंसान हूँ। किसान महज शब्द नहीं है जीवन के लिए। इसी पृष्ठभूमि से आता हूँ। एक रिश्ता रहा है और आज भी है। बीते हफ्ते एक दृश्य देख रहा था, किसान सम्मान समारोह, हंसी आ रही थी। और सच कहूँ तो जब भी ऐसी हरकत साहब के हवाले से देखने को मिलता है ना, तो मन में एक बेचैनी और थोड़ी सी धड़कनें तेज हो जाती है। एक तारीख, कुछ आंकड़े और कुछ मंजर आज भी परेशान करने लगता है। जो लोग किसानों से किया हुआ अपना वादा नहीं निभा पाए। अभी चुनाव चल रहा था तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर गारंटियां बांट रहे थे। बड़े बड़े अखबारों में करोड़ों रुपया के विज्ञापन के माध्यम से गारंटियां बांट रहे थे। अभी चुनाव बीते बस चंद रोज गुजरे हैं, एक झटका लगा है तो फिर से एक नौटंकी शुरू। लोग अक्सर गोदी मीडिया का परिभाषा पूछते हैं तो मैं एक तारीख सुझा देता हूँ। कहता हूँ कि सोशल मीडिया का जमाना है। आपको जिन गोदी चैनल्स पर आपको न्यूट्रल होने का अति घमंड है ना, तो बस यूट्यूब पर जाइए और उस दिन उनके हर एक प्रोग्राम का, सुबह से लेकर शाम तक हर एक प्रोग्राम का बस 5-5 मिनट का विजुअल्स निकालिएगा। आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। 28 जनवरी 2021 एक ऐसा दिन जब गोदी मीडिया किसी के एक इशारे पर गिद्धों जैसा नाच रहा था। सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर किसान आंदोलन को प्रशासन द्वारा खत्म करने की कोशिश में लगी थी और कुछ पर्टिकुलर पार्टी के छोटे भैया नेता किसानों के खिलाफ वहां पर नारे लगा रहे थे। किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा होगी, दंगा हो जाएगा और काफ़ी लोग मारे जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान देख रहा था कि गलत हो रहा है। कुछ लोग अपने आप को बड़े मानते हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक ट्वीट के माध्यम से भी किसान आंदोलन को सपोर्ट कर सके। लेकिन मैं एक नेता का हिम्मत का दाद देता हूँ। कम से कम हर गलत को गलत और सही को सही कहने का मादा तो रखता है। नाम राहुल गांधी 9:28 में ट्वीट करते हैं, किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि किसान आंदोलन को सपोर्ट करिए, मदद करिए। और उसके बाद जब तमाम विपक्षी पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने समर्थन देना शुरू किया, डेलीगेशन भेजना शुरू किया, तो इन तमाम गोदी चैनल्स का सुर बदल चुका था। इनके चेहरे बेनकाब हो गए थे और ये तारीख इतिहास के पन्नों में इन तमाम गोदी चैनल्स का जरूर पीछा करेंगे। हालांकि हमें आज भी इस बात का मलाल है कि इन लोगों का समर्थन पहले क्यों नहीं आया था। क्यों ये राहुल गांधी जी का ट्वीट का इंतजार कर रहे थे या समर्थन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जी का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने उस दिन एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचाया था। यदि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन को समर्थन नहीं देती तो एक बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। मीडिया की भूमिका और न्यूज़ देखते समय जिंदगी में पहली बार आंख से आंसू आ गए। एक सवाल अंदर से बेचैन कर रखा था, क्या हमारे देश में कोई पहली बार आंदोलन हो रहा था? हमारा अतीत ही यही है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे देश को आंदोलन करके आज़ादी दिलाई। मैं कोई साहित्यकार या शायर तो नहीं हूँ, लेकिन उस दिन कुछ लाइनें अंदर से गूंज रही थी आप सबके समक्ष। और एक आखिर में एक छोटी सी गुफ्तगू और एक अपील भी। मेरी वो लाइन है, हाँ मैं किसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ, पालता हूँ जहाँ मैं भी इंसान हूँ, पालता हूँ जहाँ मैं भी इंसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ। किसानों का एक दर्द है कि इस जहाँ को पालने वाला मैं भी इंसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ, हाँ मैं किसान। हमारी आगे की लाइनें हैं कि वो ठंडी हवा, वो बारिश का पल, वो ठंडी हवा, वो बारिश का पल। जब किसानों ने तीनों बिलों के खिलाफ आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया तो वो मौसम कोई गर्मी का नहीं था कि कोई कहीं जाकर बैठ गया हो। जब हम सब 10 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस में घर में 2-2 रजाई लेकर दुबक कर सोए हुए थे, 2-2 जैकेट पहनकर बाहर निकलने से कतरा रहे थे, तब किसान 7 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस में धरना दे रहा था।
आंदोलन कर रहा था, उसके सर पे छत नहीं था। जिस प्लास्टिक को वो टेंट लगा कर रह रहा था, छत बना कर रह रहा था, उस प्लास्टिक को बदनाम किया गया, खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया। ठंडी हवा, वो बारिश का पल, वो सर्द हवा, वो बारिश का पल, वो ठिठुरन साजिश में, न सर पे न घर, फिर भी कहता है हुकूमत कि बेईमान हूँ, फिर भी कहता है हुकूमत कि बेईमान हूँ। हाँ मैं किसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ, पालता हूँ जहाँ मैं भी इंसान हूँ। किसान आंदोलन का लगभग 100 दिन पूरा हो चुका था और 200 से भी ज़्यादा किसान शहीद हो चुके थे। संसद का सत्र चल रहा था और एक दृश्य ने अंदर से झकझोर दिया। हमारे साहब को देखा गया था कि राज्यसभा में 2005 और 2006 में कश्मीर में कुछ मिलिटेंसी की वजह से हमारे नागरिकों की मौत हो गई थी और उसका जिक्र करके राज्यसभा में भावुक हो गए थे। अच्छी बात है, लेकिन उसी वक्त जो हमारे किसान आंदोलन कर रहे थे, 200 से भी ज़्यादा किसान शहीद हो चुके थे, 200 से भी ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी थी। उसका एक जिक्र, एक संवेदना तक नहीं व्यक्त किए थे साहब। ये कैसा दोहरा चरित्र है साहब। आप 15 साल 16 साल पहले की घटना को याद कर भावुक हो जाते हैं, लेकिन हमारी 200 से ज़्यादा किसानों की मौत आपको दिख नहीं पाता। खैर, उनके आंसू असली थे या नकली थे, उनकी इन्हीं आंसुओं की हवाले से हमारी आगे की लाइनें हैं। एक संसद की संसद से कुर्सी गई, एक संसद की संसद से कुर्सी गई, उनकी आंखों से आंसू न थे रुक पा रहे। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने गुलाम को आज़ाद कर दिया था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह पता चल गया था कि दिन के उजाले में अपने चौखट पर दिखने वाला पहरेदार रात की चौकीदारी किसी और का करता है। जब ये बात साहब को पता चला और ये बात जब उन्हें पता चला कि अब अंदर की खबरें नहीं आ पाएगी, तो साहब आंसू बहा रहे थे और हवाला कहीं और का देकर आंसू बहा रहे थे। तो एक संसद की संसद से कुर्सी गई, एक संसद की संसद से कुर्सी गई, उनकी आँखों से आंसू न थे रुक पा रहे, मेरी सांसों से रिश्ता टूटे हर पल, मेरी सांसों से रिश्ता टूटे हर पल, उनको लगता था बस बढ़े रहे आंकड़े, उनको लगता था बस बढ़े रहे आंकड़े। एक साहब जब एक संसद की कुर्सी जा रही थी तो आंसू बहा रहे थे, लेकिन हमारी सांसों से हर पल रिश्ता टूट रहा था, तो एक संवेदना, एक जिक्र तक नहीं। खैर, जब किसानों के खिलाफ मित्रों के हवाले से संसद में कानून लाई जा रही थी तो साहब बड़ी ऊर्जा के साथ बोल रहे थे, बड़ी ताकत के साथ बोल रहे थे। तो मैं बस उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब एक किसान अपने एक बीज को खून और पसीना दोनों मिलाकर सींचता है ना, तो अन्न पैदा करता है, और इसी अन्न से आई हुई ताकत थी जो आप संसद में खड़े हो पा रहे थे। लेकिन जब आप हमारे खिलाफ कानून ला रहे थे और जब कलम चलाया तो आपका हाथ तक नहीं कांपा। लेकिन हमने एक सावरकर का इतिहास को सुना था, इसलिए पढ़ा भी था, और वो कहते हैं कि उनसे एक रिश्ता भी है, उसी शाखा से आते हैं, उनसे एक रिश्ता भी है। तो उस दिन सर और फख्र से ऊंचा हो गया और सीना और गर्व से चौड़ा, जिस दिन भले 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी आहुति देकर, अपनी बलिदान देकर एक हिटलर शाही सोच को जन्म देने वाली सोच को माफ़ी मांगकर तीनों कृषि कानून को वापस लेने पर मजबूर कर दिया, और तीनों कृषि कानून को माफ़ी मांगकर वापस ली गई। तो बस मेरी एक लाइन, तुम कहते हो कि मैं अदावत कर बैठा, तुम कहते हो कि मैं अदावत कर बैठा, नहीं मैं अपनी हक की खातिर बगावत कर बैठा, मैंने अपनी हक की खातिर बगावत कर बैठा,
और कैसे देखता नीलाम होते हुए इन नंगी आंखों से, और कैसे देखता नीलाम होते हुए इन नंगी आंखों से, जिस लहू से सींचा था अपनी इस धरती माँ को, जिस लहू से सींचा था अपनी इस धरती। आखिर में बस एक छोटी सी गुफ्तगू और एक अपील भी। गुफ्तगू बस इतनी सी कि मैंने अब तक जितनी भी लाइनें इस वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड की, इसका 99% हिस्सा आज से लगभग 3 साल पुरानी है, जब किसानों ने लगभग 100 दिन अपना 100 दिन पूरा किया था, और मैंने कुछ इस प्रकार से रिकॉर्ड की थी। आज किसान आंदोलन को लगभग 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन चुनाव के आखिरी चरण से 1 महीना पहले मैंने अपने इस वीडियो को अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया था, उन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दी। डिलीट बस इसलिए कर दी कि इस वीडियो का 99% हिस्सा तो वही रहता, लेकिन इस हिस्से में कुछ नई लाइनों को जोड़कर, जो हमारे किसानों के साथ जो एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, जो निस्बत जुड़ा हुआ है, उस रिश्ते के साथ कुछ नई लाइनों को जोड़कर वीडियो को नए सिरे से रिकॉर्ड कर एक अपील के साथ अपलोड करना चाहता था, अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना चाहता था, लेकिन हो नहीं पाया। मैंने जैसे ही इस वीडियो को डिलीट की और सोच ही रहा था कि कल वीडियो को रिकॉर्ड कर डालूंगा, परसों डालूंगा, बस एक दिन अपने बाथरूम से निकल रहा था और मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया, और बगल में एक लोहे की बाल्टी थी, उस पर गिर गया और मेरा जबड़ा उस लोहे की बाल्टी की जो कोर होता है उसी पर जा गिरा। उसके बाद ये जो मेडिवल रूम्स ऑफ मेडिवल और जब मेडिवल हड्डी होता है, इसके बीच में एक ज़बरदस्त एक मतलब गंभीर चोटें आई थी, और मेरा लगभग 20 से 25 दिन तक मेरा जबड़ा खुल ही नहीं पाया। डॉक्टर ने भी बोला था लगभग 1 महीना लग जाएगा। जैसे ही सूजन कम हुआ, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड भी की थी जब राहुल गांधी जी बिहार आ रहे थे, और अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी किया था। कुछ उस वक्त कुछ हद तक मेरा सूजन कम हो गया था, लेकिन उस वीडियो में भी दिख जाएगा। और मैं सोच ही रहा था कि उसके अगले दिन इस वीडियो को रिकॉर्ड कर अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करूँगा, लेकिन जैसे ही मैंने अगले दिन सोच ही रहा था, तो मेरे नाना का अचानक से तबीयत ख़राब हुआ, और उनमें हम बच गए, और वो कुछ 2-3 दिन के बाद वो इस दुनिया से चले गए। तो चुनाव से पहले तो नहीं हो पाया। चुनाव के बाद जैसे ही मैंने एक दृश्य को देखा, किसान सम्मान समारोह, तो मन में एक बेचैनी फिर से बढ़ने लगी। जो पीड़ा चुनाव से पहले थी, उस पीड़ा को फिर से बढ़ने लगी, और उस पीड़ा को मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष। लेकिन आखिर में एक अपील भी कि मैं कोई साहित्यकार या शायर तो नहीं हूँ, लेकिन बचपन से ही कुछ चीज़ें पसंद थी, उनमें से एक का नाम पोएट्री है, और जब मैं स्कूल लाइफ में था तो इसका असर मैं खुद में महसूस कर रहा था, लेकिन कभी भी इसे जीवन का हिस्सा बनाना नहीं चाहा। उसके कई कारण थे, लेकिन कभी भी मैंने इसे सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक नहीं की। लेकिन अब मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसे जीना चाहता हूँ। मैं कोई साहित्यकार या शायर तो नहीं हूँ, लेकिन जब भी अगर मन में कुछ लाइनें अगर गूंजती है, तो इसे सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से जीना चाहता हूँ। आप अब तक मैंने जितनी भी लाइनें इस वीडियो के माध्यम से कही है, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर राय ज़रूर रखिएगा। यदि आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है @amjad_hussain_official। यही चैनल इंस्टाग्राम पर भी है, और अगर आप मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। मोहम्मद अमजद हुसैन, शुक्रिया।